मूवी का स्टार्ट एक बहुत हाई क्लास वेडिंग फंक्शन से होता है। ये शादी उमा नामी लड़की की है। उमा की शादी एक बहुत रिच फैमिली के लड़के से होती है जिसका नाम सन है। सन बहुत अय्याश आदमी है। वो अपनी शादी के बीच में ही अपने रूम में चला जाता है जहाँ सन की मॉम उमा को कहती है कि सन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें इस वक्त उसके पास होना चाहिए। उमा को ना चाहते हुए भी अपने हस्बैंड के पास जाना पड़ता है। रूम में जाते ही शादी की पहली रात सन उसको कहता है कि पहले तुमसे बात भी करना बहुत मुश्किल था, अब तुम सिर्फ मेरी वाइफ बनकर रहोगी। तुम्हें देखकर अब ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाली उमा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगले सीन में हमें 2 मंथ्स पहले की स्टोरी का बताया जाता है। उस सीन में उमा जब नींद से जागती है तो वो खुद को एक रूम में बंद पाती है जहाँ पर 2 सर्वेंट्स उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक पैराडाइज में है। उमा को जब एहसास होता है कि कोई उसे ट्रैप करके पैराडाइज नामी एक सेंटर में ले आया है जो टाउन से दूर एक आइलैंड पे है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। आइलैंड पे उसे एक लड़की स्मोक करते हुए नजर आती है जिसका नाम अमरना है। उमा को लगता है कि शायद वो उसकी कुछ हेल्प कर सके, पर अमरना उसकी हेल्प करने के बजाय उसे वापस पैराडाइज के लोगों को पकड़वा देती है। वापस पैराडाइज में जाते हुए उमा देखती है कि पैराडाइज एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ रहती हैं। उमा पैराडाइज की ओनर के पास जाती है जो कि एक डचेस फैमिली से होती है। वो उमा को बताती है कि ये एक ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ गर्ल्स की ग्रूमिंग की जाती है और उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है। वो लेडी उमा को बताती है कि उसे यहाँ उसकी मॉम ने भेजा है क्योंकि उमा उनका बताया हुआ एक मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। अब उमा की मॉम ने उसे इसलिए यहाँ भेजा है ताकि वो सन से शादी के लिए मान जाए जो कि एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उमा की मॉम एक बहुत बड़े कर्जे में फंसी होती है। वो इसीलिए चाहती है कि उमा सन से शादी कर ले ताकि उनकी भी लाइफ सेट हो जाए, लेकिन उमा इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं थी जिस पर उसकी मॉम ने उसे यहाँ भेज दिया क्योंकि उमा तो मार्कस नामी लड़के से प्यार करती है। यही वजह है कि वो अपनी मॉम की बात नहीं मानती है। अब उमा उस पैराडाइज में 2 मंथ्स के लिए फंस जाती है क्योंकि वहाँ किसी को भी आना अलाउ नहीं है जब तक कि ट्रीटमेंट पूरा ना हो जाए और ना ही वहाँ कोई उसे विजिट करने आ सकता है। उमा को पैराडाइज सेंटर में उसका रूम दिखाया जाता है जहाँ वो 2 महीने के लिए रहेगी। वहाँ उसकी मुलाकात क्लोई और यू से होती है। पहली ही मुलाकात में वो लोग अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। क्लोई एक बहुत रिच फैमिली से होती है लेकिन उसका वेट ज्यादा होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे पैराडाइज सेंटर में भेजा है ताकि वो ग्रूम होके और स्मार्ट हो जाए। यू एक बहुत शाय टाइप लड़की है जिसे गैदरिंग्स पसंद नहीं है। वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए उसके पेरेंट्स ने पैराडाइज भेजा है। जब वो तीनों मिलकर डिनर पे जाती है तो वहाँ अमरना भी मौजूद होती है जिसने उमा को पकड़वाया था। क्लोई उमा को बताती है कि अमरना एक बहुत फेमस सिंगर है। अमरना को उसकी मैनेजमेंट टीम ने पैराडाइज ट्रीटमेंट सेंटर भेजा है ताकि वो अपनी ड्रिंकिंग की हैबिट को छोड़ दे। अमरना उमा को पसंद करने लग जाती है और उमा को अपनी फ्रेंड बना लेती है। नेक्स्ट डे उन सब गर्ल्स के लुक्स को चेंज करने के लिए उन्हें स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें वो लोग उमा के हेयर पिंक कलर के कर देते हैं, उसका मेकओवर करते हैं और वो सब गर्ल्स व्हाइट कलर की ड्रेसेस पहनती हैं। इस सब की वजह से उमा खुद को बहुत चेंज फील करती है। पैराडाइज की ओनर द डचेस उमा को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है और उमा को वहाँ एडजस्ट करने को कहती है। उमा उसे गुस्से से कहती है कि कुछ भी हो जाए वो सन से शादी नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। फिर योगा की क्लास में अमरना उमा को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस जगह को लेकर इतना स्ट्रेस ना ले। वो लोग यहाँ बस योगा करते हैं, जिम करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ। ये सुन के उमा पैराडाइज में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। एक दिन पैराडाइज ट्रीटमेंट के लोग उमा को एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे एक हॉर्स पे बिठा देते हैं। फिर जैसे ही वो हॉर्स ऊपर की तरफ जाता है उमा के गिर्द एक होलोग्राम आ जाता है जिसमें उमा को सन की वीडियोस दिखाई जाती हैं। उनके वीडियोस में सन की क्वालिटीज दिखाई होती हैं। अब ये वीडियोस उमा को इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि उमा के दिमाग में सिर्फ सन का ही नाम रहे, यानी वो उमा का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उमा के मना करने के बावजूद वो लोग उस वीडियो को बंद नहीं करते जिस पर उमा बहुत फेड अप हो जाती है। काफी दिन तक उमा की सेम रूटीन रहती है और कुछ ही दिनों में यू, क्लोई और अमरना उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर एक दिन अचानक मार्कस वहाँ आ जाता है जिसे देखकर उमा बहुत खुश होती है। मार्कस उमा को कहता है वो वहाँ एक वर्कर बनकर आया है और जल्द ही वो उसे वहाँ
से रेस्क्यू करके ले जाएगा। उमा और मार्कस अलग जगह चले जाते हैं जहाँ वो एक क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। अमरना को ये सब देखकर बहुत जेलसी फील होती है क्योंकि अमरना उमा को पसंद करना शुरू हो चुकी थी। रात में अमरना डिनर के दौरान उमा के लिए एक सॉन्ग सिंग करती है जिसके जरिए वो उमा को उसके लिए अपनी फीलिंग्स बताना चाहती है। उमा को सब समझ आ रहा होता है लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। नेक्स्ट डे उमा जब उठती है तो उसके गले में से उसके डैड का दिया हुआ नेकलेस गायब होता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे नहीं मिलता। फिर अचानक से पैराडाइज में सायरन्स की आवाज आने लग जाती है जिसे सुनकर सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई स्ट्रेंज आदमी ने इस आइलैंड में आने की कोशिश की है। अब उसको पकड़ने के लिए पूरे पैराडाइज में हलचल मची हुई है। जब वहाँ से पैराडाइज की ओनर गुजरती है तो उमा उससे उस आदमी के बारे में सवाल करने लग जाती है जिस पर द डचेस उमा का हाथ पकड़ के उसे रूम में जाने को कहती है। ये देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो डचेस को उमा को छोड़ने को कहती है। डचेस यू के उसको हाथ लगाने पर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो यू को टॉर्चर करती है जिसकी वजह से यू को पैनिक अटैक आने लग जाता है। ये सब देखकर अमरना उसे कहती है कि अगर तुमने यू के साथ कुछ गलत किया तो हम सब ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। ये सुनकर डचेस फिर से नॉर्मल हो जाती है। आइलैंड में आने वाले स्ट्रेंज आदमी को पैराडाइज सेंटर की सिक्योरिटी पकड़ लेती है। वो आदमी दरअसल अमरना का एक फैन था। वो आइलैंड पे एक बोट पर आया था और उसने वो बोट आइलैंड के पास बनी गुफा में छुपा दी थी। ये वही गुफा थी जहाँ अमरना छुपकर स्मोकिंग करने के लिए आती थी। अब अमरना उमा को उस गुफा में ले जाकर सब बताती है और वो बोट भी दिखाती है। अमरना कहती है कि वो लोग रात को यहाँ से इस बोट पे बैठकर भाग सकते हैं। अमरना उमा को ये भी बताती है कि ये जगह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ के वर्कर्स रात को सब लड़कियों को ड्रिंक में एक ड्रग डालकर देते हैं ताकि ये सब रात भर सोए रहें। अमरना उसे अभी मार्कस पर भी ट्रस्ट करने से मना करती है जबकि मार्कस से मिलने पर वो उसे बताता है कि उन्हें वहाँ से निकलने में कुछ टाइम लग जाएगा। उमा मार्कस को अमरना और उसके प्लान के बारे में सब बता देती है। फिर रात में डिनर के दौरान अमरना को बताया जाता है कि उसके 2 मंथ्स वहाँ पूरे हो चुके हैं इसलिए आज रात उसे वापस भेज दिया जाएगा। इस पर उनका भागने का प्लान बीच में ही रह जाता है। फिर जब सब उनका दिया हुआ ड्रिंक पीने लगते हैं तो उमा और अमरना वो ड्रिंक पीने का ड्रामा करती है और वॉशरूम में जाकर उसे निकाल देती है। जाने से पहले अमरना उमा को मार्कस के साथ उस बोट के जरिए वहाँ से भागने को कहती है। वो कहती है कि वो अब उमा को आइलैंड के बाहर मिलेंगी। साथ में अपना हेयर क्लिप देती है जिसमें अमरना का एड्रेस लिखा होता है। वो उमा से प्रॉमिस लेती है कि वो उसे मिलने आएगी और उसे किस करती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो उमा रूम से बाहर जाकर देखती है कि डचेस के लोग 2 लड़कियों को स्ट्रेचर पर लिटाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। उमा उन्हें फॉलो करती है लेकिन वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर उमा नीचे लेटकर बेहोश होने का ड्रामा करती है। वो लोग उमा को वापस उसके रूम में लिटा देते हैं। अगली सुबह उमा को मेकओवर के बाद जब होलोग्राम रूम में लेकर जाते हैं तो उसे सन की नहीं बल्कि उसके डैड की सुसाइड के सीन्स दिखाए जाते हैं जिसके बाद उमा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। वहाँ मार्कस को देखकर उमा हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन मार्कस उसे इग्नोर कर देता है। पैराडाइज के लोग उमा को पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं जहाँ उमा को एक ड्रग दिया जाता है जिसके बाद उमा सो जाती है। उमा को 2 वीक्स के बाद जब होश आता है तो पैराडाइज की ओनर द डचेस उमा को अपने ऑफिस में बुलाती है जहाँ वो अमरना की एक वीडियो देखती है जिसमें वो बाहर जाकर बहुत खुश नजर आ रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड भी होता है यानी अमरना बहुत चेंज हो चुकी होती है। डचेस उमा को बताती है कि ये थेरेपी रियल है। तुमने अमरना को देखा है, उसकी फैमिली इस थेरेपी के रिजल्ट से बहुत खुश है। फिर वो उमा को सन की पे की हुई रिसीट दिखाती है और कहती है कि उसने इतने पैसे इसलिए भरे हैं ताकि उमा इस जगह से चेंज होकर निकले। इसके बाद डचेस उसे कहती है कि तुम्हारी थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है इसलिए कल तुम यहाँ से हमेशा के लिए जा सकती हो। उमा को ये सब सुनकर ठीक नहीं लगता। वो वहाँ से भागकर अपनी फ्रेंड्स क्लोई और यू से मिलती है। उमा उन्हें उसके साथ वहाँ से भागने को कहती है। उमा उन्हें बताती है कि ये जगह ठीक नहीं है। उसने जिस अमरना को टीवी पर देखा वो कोई और अमरना है। उन्होंने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया है इसलिए इन सबको अपनी जान बचानी होगी। रात को उमा, क्लोई और यू डिनर में सर्व किए जाने वाला ड्रिंक पीने का ड्रामा करती है और फिर उसे वॉमिट करके निकाल देती है। फिर रात को जब वो लोग वहाँ से भागने के लिए निकलने लगती है तभी 2
आदमी उनके रूम में आते हैं और यू को स्ट्रेचर पे लिटाकर लिए जाते हैं। क्लोई और उमा उनका पीछा करते हैं। वो लोग यू को मारने के लिए जहरीली ऑक्सीजन लगाते हैं। तभी क्लोई और उमा अंदर आकर उन डॉक्टर्स पर हमला कर देती हैं। वो बहुत मुश्किल से यू को उनसे बचाती हैं, लेकिन क्योंकि यू के अंदर वो ऑक्सीजन जा चुकी होती है तो उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। उमा और क्लोई यू को सहारा देते हुए कंट्रोल रूम पहुंच जाती हैं, जहां जाकर उन पर रिवील होता है कि यहाँ उनका ट्रीटमेंट नहीं होता बल्कि उनके जैसे एक डुप्लीकेट इंसान को बनाया जाता है, जिसके बाद असल लड़की को मार के उसकी डुप्लीकेट लड़की को रियल वर्ल्ड में लोगों की डिमांड्स के हिसाब से तैयार करके भेजा जाता है। उमा को ये भी पता चलता है कि मार्कस उसे वहाँ रेस्क्यू करने नहीं आया था, बल्कि उसे वहाँ इसलिए बुलाया गया था ताकि उमा के सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। यानी उन्होंने अपने पास हर तरह का रिकॉर्ड रखा था, उनके हर एक्शन की वीडियोस बनाई हुई थी। उमा ये सब जानकर बहुत डिसहार्ट हो जाती है। कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी अलार्म्स बजने लग जाते हैं। कुछ गार्ड्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो लोग बचकर 20 मिनट में छुपने जाती हैं, जहां वो देखती है कि एक पूल के करीब कुछ लड़कियां बैठी हैं, जिनके फेसेस पर पट्टी बंधी हुई है। उन्हें देखकर एक लड़की उनके सामने आकर अपनी पट्टी उतारती है। वो बिल्कुल यू जैसी दिख रही होती है, यानी वो यू की डुप्लीकेट है। वो लड़की उन्हें सब बता देती है कि उन्हें उनके पेरेंट्स ने पैसों की खातिर बेच दिया था। ये लोग उन जैसी मजबूर लड़कियों की सर्जरी करके उमा और यू की डुप्लीकेट बनाते हैं। फिर उन्हें यहाँ भेजी गई हुई लड़कियों की तरह रहने के लिए ट्रेन किया जाता है और फिर उन्हें ट्रेन करके उनकी डुप्लीकेट की दुनिया में भेज देते हैं। वहाँ उन्हें क्लोई की डुप्लीकेट भी मिलती है, जो बहुत स्लिम दिख रही होती है। उन्हें पता चल जाता है कि अमरना को भी इन लोगों ने मारकर उसकी डुप्लीकेट को उसकी दुनिया में भेज दिया था। इसी दौरान यू की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और यू वहीं दम तोड़ देती है। अब उमा और क्लोई को यू के बगैर ही आगे बढ़ना था। उमा जाने से पहले अपनी डुप्लीकेट से मिलती है और उसको अपने फादर का दिया हुआ लॉकेट देती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे रिप्लेस करके मेरी जगह जाओगी तो तुम्हें अपने हस्बैंड सन से नफरत करनी होगी, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान है। गार्ड उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं। उमा और क्लोई उनसे भागकर गार्डन तक पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें कुछ लड़कियों की डेड बॉडीज नजर आती हैं, जिनमें अमरना की डेड बॉडी भी होती है। अचानक क्लोई को एक ट्री की टहनियाँ अपनी लपेट में ले लेती हैं। क्लोई पूरी तरह फंस जाती है। वो असल में ट्री नहीं बल्कि डचेस के जाल में फंसी होती है। यहाँ एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि डचेस एक आईवी मॉन्स्टर है, जो लड़कियों को यहाँ लाकर उन्हें मार देती है और उन लड़कियों का ब्लड पीकर जिंदा रहती है। डचेस उमा को भी कैद कर लेती है, लेकिन तभी उमा की डुप्लीकेट वहाँ आ जाती है और वो डचेस को कहती है कि रियल उमा मैं हूँ, वो उसका डुप्लीकेट है। ये देख डचेस कंफ्यूज हो जाती है। उमा की डुप्लीकेट का नाम एना होता है। एना डचेस को अपनी बातों में उलझा देती है। इस बात का फायदा उठा के उमा खुद को छुड़वाकर डचेस पर नाइफ से वार करती है। फिर उमा और एना वहाँ से भागकर बोट तक पहुँच जाती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। एना उमा को बताती है कि वो अब अपनी पुरानी लाइफ में वापस नहीं जा सकती। फिर उमा एक प्लान बनाती है और अपनी जगह एना को अपने घर भेज देती है, जिसके बाद एना की शादी सन से हो जाती है। इसके बाद वही मूवी के स्टार्टिंग वाले वेडिंग सीन्स आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शादी की रात असल में सन के साथ रियल उमा ही है, जबकि एना नीचे फंक्शन में ही होती है। जैसे ही सन उमा के बहुत करीब आने लगता है, उमा उसे नाइफ से स्टैब करके मार देती है। अब क्योंकि उमा की हमशक्ल उसकी जगह नीचे मौजूद थी, तो वेडिंग में मौजूद सब लोग मर्डर के दौरान उसके नीचे मौजूद होने की गवाही देते हैं। इसलिए अब एना पर कोई इल्जाम नहीं आता और वो एक रिच विडो बनकर वहाँ जिंदगी गुजार सकती है, जबकि उमा ने अपना बदला ले लिया था। इसलिए वो बहुत खुश होती है। उमा अब आजाद होती है और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती है। यही मूवी की एक कमाल एंडिंग भी हो जाती है।